हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949। यानी कि 1949 में संविधान निर्माण हो चुका था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन बी में है शनि, ऑप्शन सी में है बृहस्पति और ऑप्शन डी में है अरुण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा हो जाएगा बुध ग्रह। याद रखना है। ठीक है, बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी और ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1966। ठीक है, कब बना था? 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में है राज्यसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1950। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1526 में। दोस्तों, यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर जीत गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हेनरी बेकरल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वनों की रक्षा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था?
ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है नेपाल और ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नृत्य की भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चीन। विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो चीन में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।